साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां पतरातू प्रखंड के सांकुल और पलानी गांव में ठनका की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें खेत में धान रोप रही 2 महिला और एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 2 महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद परिजनों ने सभी को पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज से 3 व्यक्ति का 3 महिला की मौत हुई है, जिसमें सांकुल की रेखा देवी और रोशनी कुमारी, जो सांकुल की 2 माँ बेटी हैं, और फलानी की सुशांति देवी, ये तीनों का मौत वज्रपात से हुई है। सरकार से मांग करते हैं इन लोगों को मुआवजा अतिशीघ्र दिया जाए, ताकि लोगों को आर्थिक मदद मिल सके। हजारीबाग एसपी के निर्देश पर बादम स्थित राउतपारा में 3 अवैध कोयला खदानों की डोजरिंग की गई। इस अभियान में पुलिस के साथ वन विभाग के भी कर्मी शामिल थे। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध कोयला खदान संचालक के नाम पता की खोजबीन की जा रही है। जो भी खदान के संचालन में शामिल है, उनके खिलाफ बड़का गांव थाना में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि जहां जहां अवैध कोयला खदान है, अभियान चलाकर भी डोजरिंग करने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। खबर जमशेदपुर से है, जहां बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में मुस्लिम बस्ती के पास अपराधियों ने एक युवक आफ्ताब खान को गोली मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल आफ्ताब खान को तत्काल इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बर्मा माइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल गोली मारने वाले अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। नशा के खिलाफ शनिवार को आफ्ताब की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई थी। आरोप है कि नशा कारोबारी ने घटना को अंजाम दिलवाया है। हम लोग नशा मुक्ति का एक रैली निकाले थे, जिसमें आफ्ताब जी को गोली लगा है, वो भी हिस्सा लिए, हम सब लोग हिस्सा लिए। तो वहाँ जो नशा बेचने वाले लोग हैं, वो लोग आज उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। जो कल हम लोग रैली निकाले, आज हम लोगों ने 5 आदमी हम लोग अपना साइडिंग में बैठ के ये थे, आप निकल रहे थे घर चलो, घर चलना है। उतने ही में 6 लड़का आया, जिसमें हम लोग 4 को चिन्ह रहे हैं, 2 को नहीं चिन्ह रहे हैं। और अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की तरफ। जामताड़ा के नारायणपुर ब्लॉक ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निर्माणाधीन भवन की छत की सेंटरिंग अचानक भरभरा कर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि घटना के समय मौके पर मौजूद मजदूरों से किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और संवेदक की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्डिंग स्वच्छता विभाग का बन रहा है। आज ढलाई था और ढलाई 80% कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अचानक पूरा छत गिर के नीचे गिर गया। इतना मजबूत, इतना अच्छा काम हो रहा है। संवेदक की लापरवाही और मिस्त्री की लापरवाही इसमें स्पष्ट दिखता है। क्योंकि मैं पंचायत समिति सदस्य नारायणपुर, मेरे पंचायत में निर्माण हो रहा है। मैं निरीक्षण के लिए गया, संवेदक के स्टाफ से पूछा, संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलन अब नए चरण में पहुंच गया है, जहां एक और छात्र लगातार परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी में सुधार की मांग कर रहे हैं। वहीं जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सत्याग्रह के बाद अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि सरकार ने सीआईडी जांच तो शुरू कर दी, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की, जिससे छात्रों में नाराजगी बनी हुई है। दूसरी ओर आंदोलन कर रहे कई छात्र निष्पक्ष जांच और केंद्रीय एजेंसी से मामले की जांच की मांग कर रहे हैं।
जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली चल रहा है, जितना भी वर्तमान में एग्जाम है जो मतलब ये भरा थी धांधली हुआ है, तो वो सभी एग्जाम को जांच किया जाए सीबीआई से और सभी एग्जाम को रद्द किया जाए और फेयर से एग्जाम लिया जाए। हम लोग छात्र का बस यही डिमांड है और हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार हमारी बातें माने। हम कहीं बाहर के छात्र नहीं, हम भी झारखंडी छात्र हैं। अगर ओरिजिनल छात्र है भी कहीं बाहरी नहीं, तो सरकार हमारी बातें माने और नहीं मानेंगे तो हमें मजबूर नहीं करें उलगुलान करने पे। जेपीएससी जेएसएससी और सीजीएल में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, उसका सीबीआई जांच हो, ईडी से जांच हो और पारदर्शी तरीके से एग्जामिनेशन हो, सीट को बेचा नहीं जाए, समझे ना। जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो योग्यता रखते हैं, उनको नौकरी दिया जाए। एग्जाम का जो कंडक्ट करवाया गया था उस टाइम भी हुआ था, बट उस टाइम पे कोई भी परिणाम निकल के सामने नहीं आया, तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो। सीआईडी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम तभी संतुष्ट होंगे जब सीबीआई जांच होगी। जांच के माध्यम से जानकारी हुई कि TDPL जैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी के माध्यम से कई परीक्षाओं का आयोजन किया गया है और जो वायरल OMR हम लोग दावा ठोका था वो सुमन सौरभ भी गिरफ्तार हो गया। लेकिन आगे हम लोग को जो वर्तमान परिस्थिति आयोग और सरकार की तरफ से देखा जा रहा है, जो मुख्य परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है अभी तक, तो जो मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को सौंपे थे और जो मांग पत्र महामहिम राज्यपाल जी को सौंपे थे, उसमें बहुत मांग हालांकि पूरी हुई है, लेकिन बहुत मांग पूरी नहीं हुई है। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन से कल फिर पूछताछ होगी। सोमवार को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। सीआईडी की टीम खियांगते से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि अब तक 3 बार पूछताछ हो चुकी है। करीब 23 घंटे तक सवाल किए जा चुके हैं। जेपीएससी में गड़बड़ी की जांच सीआईडी कर रही है और इसी कड़ी में ये पूछताछ की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की 4 अगस्त को पहली पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा को लेकर उनके गृह जिले रामगढ़ के लुकैया टांड में तैयारी अंतिम चरण में है। शिबू सोरेन की 15 फीट की भव्य और आकर्षक प्रतिमा साहिबगंज से बनकर लुकैया टांड पहुंच चुकी है। 4 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा को सोना सोबरन हाई स्कूल परिसर में स्थापित करने के लिए बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। यहां हजारों लोगों के बैठने के लिए बड़ा सा जर्मन हैंगर भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से लुकैया टांड पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के साथ कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। उसके सारे पॉइंट्स हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। मैजिस्ट्रेट्स को भी ब्रीफिंग की जा रही है और इसके साथ साथ जितने भी रूट लाइनिंग है और अन्य जो जहाँ भी विधि व्यवस्था की इशू हो सकता है, हर पॉइंट हम लोग चेक कर रहे हैं ताकि जितने भी हमारे आगंतुक आए वो सीमलेसली आए और यहाँ जो भी विकास परिसंपत्ति जो कार्यक्रम उसमें भाग लें और फिर विधिवत मूव आउट करें। से यहाँ पे बाबा का जो मूर्ति बनाया गया है, प्रतिमा बनाया गया है, लगभग 15 फीट का है, जो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि बाबा हर गरीब किसान मजदूर के दिलों में बसे हुए थे, आज भी है। के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत दिसुम गुरु शिबू सोरेन का प्रथम श्रद्धांजलि सभा 4 अगस्त को नेमरा के लुकैया टांड में आयोजित किया जाएगा। आप देख सकते हैं इसको लेकर के साहिबगंज से मूर्ति बनकर तैयार होकर यहाँ लुकैया टांड आ चुका है। लगभग 15 फीट इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर बताया गया कि आयरन फ्रेमिंग पर सिल्का फाइबर फ्रेमिंग पूरे मूर्ति पर किया गया। काफ़ी आकर्षक मूर्ति बनी है और ये पूरे झारखंड में ऐसे पहली मूर्ति है जो बनाया गया और काफ़ी भव्य और काफ़ी आकर्षक है। इसका अनावरण 4 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। इसको लेकर के देख सकते हैं तैयारियां अंतिम चरण में। प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। सोना सोबरन +2 हाई स्कूल में ये मूर्ति यहाँ पर लगाई जा रही है। देख सकते हैं 15 फीट का आकर्षक जो है दिवंगत दिसम गुरु शिबू सोरेन की ये मूर्ति है। और श्रद्धांजलि सभा में यहाँ 10,000 से अधिक लोगों की जुटने की उम्मीद है। इसको लेकर के भी यहाँ तैयारी की गई है। हेलीपैड बनाया गया, बड़ा सा जर्मन हैंगर लगाया गया जहाँ पर 10,000 लोग एक साथ बैठेंगे और यहाँ गुरु जी के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे।
फिलहाल देख सकते हैं कि मूर्ति जो है उसको स्थापित करने का काम यहाँ पर जोरों पर किया जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में हर दिन लाखों श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण के लिए देवघर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने 600 रुपए शुल्क पर शीघ्र दर्शन की व्यवस्था की है। हालांकि ये सुविधा केवल मंगलवार से शनिवार तक ही उपलब्ध है। वहीं मंदिर प्रशासन ने वीआईपी और आउट ऑफ टर्न पूजा की व्यवस्था भी पूरी तरह समाप्त कर दी है ताकि सभी श्रद्धालुओं को समान अवसर मिल सके। श्रावणी मेले का आगाज हो चुका है और श्रावणी मेले में लाखों कांवरिया देवघर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि श्रावणी मेला के दौरान रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शनम पूरी तरह से बंद रहेगा। जो जिला प्रशासन के द्वारा शीघ्र दर्शनम का व्यवस्था किया गया है, जिसका कूपन का दर 600 रुपए है, इस बार जो है रविवार और सोमवार को पूरी तरह से बंद रहेगा ये शीघ्र दर्शनम। आप देख सकते हैं कि ये शीघ्र दर्शनम से जाने वाला रास्ता है जो पूरी तरह से खाली है। आज रविवार का दिन है और कल सोमवार के भी दिन शीघ्र दर्शनम से कांवरिया जो है वो बाबा वैद्यनाथ का जलार्पण या दर्शन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मंगलवार से फिर से शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी, जिसका कि दर 600 रुपए है। कांवरिया 600 में शीघ्र दर्शनम के माध्यम से बाबा वैद्यनाथ मंदिर का दर्शन और पूजन कर सकेंगे। ये इस वक्त की तस्वीरें हैं। पूरा शीघ्र दर्शनम का जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर खाली है, क्योंकि आज रविवार है और रविवार सोमवार को शीघ्र दर्शनम पूरी तरह से बंद रहेगा। तो कुल मिलाकर देवघर में श्रावणी मेला का उत्साह देखा जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कल पहली सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। लाखों की संख्या में पहली सोमवारी को कांवरिया पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको लेकर कार्य किए जा रहे हैं और शीघ्र दर्शनम रविवार और सोमवार को अत्यधिक भीड़ की वजह से बंद रहेगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। सावन महीने में राज्य के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए पहाड़ी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। आज रात 12 बजे के बाद हरमू रोड और रातू रोड से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये व्यवस्था भीड़ कम होने तक लागू रहेगी। साथ ही सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी। चाहे वो कांके और ये आपका रातू रोड की तरफ से हो या हरमू रोड की तरफ से, वो सारे में किसी भी तरह की गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा सोमवार के दिन। और जो यात्रीगण आ रहे हैं या जो श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन पूजन करने, उनसे विनम्र आग्रह रहेगा कि अनावश्यक सड़क पे गाड़ियां पार्क ना करें और जो पार्किंग स्थल या ओपन स्पेस जहाँ पे सड़क के किनारे है वहाँ पे ही गाड़ी पार्क करें ताकि यातायात बाधित ना हो। राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में श्रावण मास में भक्तों का तांता लगता है और इसे लेकर जो व्यवस्था होती है वो भी चाक चौबंद की जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रशासन के द्वारा विशेष व्यवस्था जो है वो पहाड़ी मंदिर परिसर में की गई है। सीसीटीवी सर्विलांस के तहत पुलिसकर्मियों की तैनाती हो या फिर मंदिर प्रबंधन के वॉलंटियर्स की, तमाम लोग जो हैं वो इसमें जुटे हुए हैं। खासतौर से बात करें तो देख सकते हैं जो सीसीटीवी कैमरे वो भक्तों की जो भी सहूलियत होगी या फिर कोई भी आपात स्थिति की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने में आसानी होगी, समय रहते पुलिस एक्शन कर लेगी। तो इसे देखते हुए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो ट्रैफिक को लेकर भी विशेष जो व्यवस्था है वो की गई है ताकि किसी को भी श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो मार्ग हैं, खासतौर से जो पहाड़ी मंदिर आने वाले मार्ग हैं, चाहे वो शनि मंदिर के रास्ते से हो या फिर रातू रोड के रास्ते से, उन तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। आज रात 12 बजे से ही भारी वाहनों का जो आवागमन है वो इसमें बाधित हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सोमवार के दिन भी विशेष रूप से ट्रैफिक इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चाईबासा के गोइलकेरा के पास स्थित महादेव शाला धाम झारखंड के दूसरे बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ श्रावणी मेला का सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी और मनोहरपुर के विधायक जगत मांझी ने उद्घाटन किया। मौके पर सांसद और विधायक ने मंदिर में जलार्पण कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। दोनों ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। श्रावणी मेले में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर महादेव शाला
धाम में चक्रधरपुर रेल मंडल की ओर से 22 ट्रेन का स्पॉट पेज दिया गया है, जो शुरू हो चुका है। को शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह से आप लोग आए और हमारे इस महादेव साल मंदिर जो बाबा धाम में जो लोग जाते हैं, और ये भी सेकेंड महादेव बाबा धाम के रूप में हम इसको देखते हैं, और इसी तरह आस्था विश्वास यहाँ आप लोग बताएं। जो दूर से आने वाले जो हमारे श्रद्धालु जन है, उनके लिए हम लोग यहाँ पर आने वाले समय में रहने का व्यवस्था भी करवाएंगे, ताकि जब वो बहुत दूर से एक दिन पहले जो आते हैं वो यहाँ रहे और आराम से यहाँ दर्शन कर सके। भक्तों का जगह है, जो भी बाबा का भक्त हैं वो लोग आते हैं, और जो भी आता है सबका मनोकामना जो होती है। तो मैं सभी आए हुए यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं बाबा के, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। झारखंड के दूसरे बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला के गोलकेरा के पास स्थित महादेव साल धाम में आज श्रावणी मेला का उद्घाटन हो गया है। सिंहभूम की सांसद जोबा माझी और मनोहरपुर के विधायक जगत माझी द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ मेला का उद्घाटन किया गया। और ये महादेव साल धाम पूरे कोल्हान में दूसरे बाबा धाम के नाम से, देवघर के बाद इसे दूसरे बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पश्चिम सिंहभूम और कोल्हान क्षेत्र के अलावा ओडिशा और बंगाल क्षेत्र से भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ पर आज भी काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर विशेषकर तीसरी सोमवारी को लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु कांवरिया जलार्पण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो अब यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रेनों का स्टॉपेज, 22 ट्रेनों का स्टॉपेज चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा दिया गया है, और वो प्रतिदिन यहाँ पर 22 ट्रेन यहाँ पर रुक रही है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिल रही है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। श्रावणी मेला जहां हर साल करोड़ों कदम बाबा वैद्यनाथ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस बार बाबा नगरी सिर्फ आस्था से ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक की रोशनी से भी जगमगा उठी है। आसमान में सैकड़ों ड्रोन ने ऐसी दिव्य तस्वीर उकेरी मानो शिव खुद कैलाश से देवघर की ओर उतर आए हैं। वहीं दूसरी ओर जिस सुइया पहाड़ की पथरीली राह कभी कांवरियों के पैरों को लहूलुहान कर देती थी, आज वही रास्ता सेवा, सुविधा और सुकून की नई मिसाल बन चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। कल्पना कीजिए, आसमान में आपको देवों के देव महादेव दिख जाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ हो जाएं। कैसा लगेगा? सावन का महीना और भगवान महादेव के दर्शन, ये तो सोने पर सुहागा ही होगा। तो आइए बाबा वैद्यनाथ धाम आपको कराते हैं भगवान शिव के दिव्य और भव्य दर्शन। तो देखा आपने, ये कोई विदेशी टेक्नोलॉजी का फेस्टिवल नहीं, ये दुबई की स्काई लाइन भी नहीं, और ना ही सिंगापुर का कोई लाइट शो है। ये है बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर, जहां आस्था ने तकनीक का हाथ थामा और आसमान बन गया शिवमय। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम श्रावणी मेला। यहाँ लेजर लाइट या आतिशबाजी नहीं, बल्कि सैकड़ों चमचमाते ड्रोन्स ने आसमान को डिजिटल कैनवस बना दिया। सैकड़ों ड्रोन जब एक साथ रात के आसमान में उड़े, तो कभी बाबा वैद्यनाथ मंदिर की आकृति उभरी, कभी 12 ज्योतिर्लिंग का दिव्य स्वरूप, तो कभी हर हर महादेव की गूंज के बीच पूरी बाबा नगरी रोशनी से नहा उठी। इसकी दिव्यता इस कदर थी कि मंदिर परिसर से 5 किलोमीटर के दायरे में खड़े हर श्रद्धालु का सिर श्रद्धा से झुक गया। बहुत ही अलौकिक जेस्चर है कि ड्रोन शो के माध्यम से जो यहाँ पे सावन मेला का जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी श्रद्धा है, उसको दर्शाया गया। बहुत ही सुंदर और एक विहंगम दृश्य था, और ये हम लोग हर साल करते आते हैं। श्रावणी मेले को अद्भुत,
अविश्वसनीय और अकल्पनीय बनाने की ये नई सोच है। एक ओर जलार्पण की व्यवस्था तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव जो देवघर से लौटने के बाद भी उनकी यादों में हमेशा रोशन रहे। लेकिन श्रावणी मेले की असली पहचान सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि वो सफर भी है जो सुल्तानगंज से बाबा धाम तक हर कदम पर आस्था की परीक्षा लेता है। आसमान की इस आधुनिक भव्यता से जरा अब जमीन पर चलते हैं। सुल्तानगंज से देवघर की इस 100 किलोमीटर लंबी यात्रा का एक दूसरा पहलू भी है जो पसीने, आस्था और संघर्ष की दास्तान कहता है। इस पूरी यात्रा का लगभग आधा हिस्सा गुजरता है बिहार के बांका जिले से। एक दशक पहले तक इसी बांका का सुइया पहाड़ कांवरियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। नुकीले कंकड़ पत्थर, लहूलुहान पैर और हर कदम पर छलकते आंसू, यही इस मार्ग की पहचान हुआ करती थी। 10 साल पहले जब आते थे तो सुइया पहाड़ पे जब चढ़ते थे तो वहाँ पे कठिनाई होता था चढ़ने में। क्या कठिनाई यही होता था कि कंकड़ पत्थर था, जब चढ़ते थे तो पैर में चुभता था सर। अब वक्त बदला, सरकार की इच्छा शक्ति जागी और आज तस्वीर जमीन आसमान जितनी बदल चुकी है। इसी सुइया पहाड़ और पूरे कांवरिया पथ पर बिछाया गया है गंगा का महीन बालू, जिस पर अब छाले नहीं बल्कि अटूट विश्वास के साथ सरपट कदम पड़ते हैं। 2-3 दशकों से लगातार बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे पुराने कांवरिया भी इस बदलाव को देखकर सरकार और प्रशासन की तारीफ करते नहीं थक रहे। कहते हैं मन में इरादे बनते हैं मगर टूट जाते हैं। देवघर वही जाते जिन्हें भगवान भोले शंकर बुलाते हैं। बिना बुलावा का बाबा का दरबार में कोई नहीं जा सकता। कहते हैं जमीन पर पत्थर मिले तो पत्थर को तोड़ दूं, यदि भोले दानी का दर्शन मिले तो दुनिया का छोड़ दूं। पहले के सुइया पहाड़ पे आप चले हैं लेकिन पहले से बहुत अभी एकदम फिट है। जब बाबा ने चाह दिया तो अभी एकदम फिट लाइन कर दिया है, कोई टेंशन नहीं। एक तरफ आसमान में ड्रोन तकनीक के जरिए आधुनिकता छू रही है शिखर को, तो दूसरी तरफ जमीन पर आस्था के पांव बिना किसी बाधा के तय कर रहे हैं अपनी मंजिल को। तकनीक की चमक और विश्वास की नरम रेत का ये मेल ही है श्रावणी मेला 2026 जो इतिहास रच रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी, देवघर से मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।